नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे पूरे मन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी लोग को इस बात को भी याद होगा, ये पता भी होगा कि अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि आप ऑफलाइन क्लास पाएंगे। तो मैं आप सबसे बस इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, अपने आप की जो पढ़ाई है, सेल्फ स्टडी है, उसको अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ 12th वालों के लिए। ये केमिस्ट्री का वीडियो होगा, सरफेस केमिस्ट्री में। मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बीच में डिफरेंस को बताऊंगा। आज वो समय आ गया है कि आप लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। मैं बहुत सारे डिफरेंस को बताऊंगा। पेपर में दो आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे वो दो नाम देके पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद करना सभी जरूरी है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री का आज का जो वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। फोबिक का मतलब होता है फोबिया। फोबिया मतलब डरावना। डरावना क्या होता है? जिससे हम दूर भागते, उनके बीच में बहुत लगाव नहीं हो, प्यार मोहब्बत नहीं। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा तो मैं एक एक हेडिंग करके बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे और अच्छी तरीके से बात को समझेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस आप सभी लोग देखेंगे वो होगा प्रिपरेशन मेथड का मेथड। आप बात को समझिएगा। अगर हम इनमें सबसे पहले देखें लायोफिलिक, तो लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इनको हम सभी लोग कह सकते हैं इजीली प्रिपेयर। मैं ये वर्ड इसलिए लिखा हूं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को आसानी से बना सकते हैं। इन्हें किसी एक्स्ट्रा मेथड की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या होता है, बस डीपी को आप डीएम में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आप सभी लोग लायोफिलिक सॉल्व पा जाएंगे। बात मेरी समझ आई आपको? इनको बनाना बहुत आसान है। दूसरा है आपके पास कौन सा मेथड? लायोफोबिक। और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि यहां तो आपने देखा होगा डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन जबरदस्त नहीं था, मस्त नहीं था, अच्छा खासा नहीं था। तो उनके बीच में अट्रैक्शन हम बाहर से पैदा करेंगे, बाहर से कुछ चीज करेंगे ताकि उनके बीच में प्यार हो जाए। तो आप सभी लोग बात थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर प्रेम है पहले से तो कोई जरूरत नहीं है बाहर वालों की, लेकिन अगर नहीं है तो बाहर वालों की हेल्प से उसमें किया जा सकता है। वही तरीका है। तो आप बोल सकते हैं लायोफोबिक कोलाइड को आसानी से हम नहीं बना सकते। इट कैन नॉट प्रिपेयर इजिली बट इट कैन प्रिपेयर बाय एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आप ऐसा बोल सकते हैं, इट कैन प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड। हम स्पेशल मेथड कुछ अपनाएंगे जिनसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी मैं लिख दे रहा हूं, इट कैन नॉट प्रिपेयर इजीली। ये आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज किए आसानी से बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सम स्पेशल मेथड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए मुझे स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा अगला टॉपिक जो है
लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने की बात हुई है, बिल्कुल सही है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको मेथड सीखने होंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही सब बताऊंगा कि हम कैसे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। बात मेरी समझ में? ये पहला डिफरेंशिएट मैंने किया, कौन सा? प्रिपरेशन मेथड के बेस पर। ये इनके बीच का, अब इनके बीच में हम नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड, ये तो प्रिपरेशन मेथड के बेस पर था। अब मैं आपको दूसरा जो डिफरेंशिएट करने चल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी के बाद। आपके पास पहले टाइप का कौन सा है? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो तो यहां पे आपने देखा होगा डीपी और डीएम के बीच में एक जबरदस्त बॉन्डिंग है। जबरदस्त बॉन्डिंग होने का मतलब क्या निकलता है? मोर अट्रैक्शन। और ज्यादा अट्रैक्शन होने का मतलब है कि डीपी और डीएम जो है ये एक दूसरे के साथ इतना इनके बीच में प्यार मोहब्बत है कि ये स्टेबल, मतलब इनको आप डिस्टर्ब नहीं करें। यानी आप खुद बोल सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी के मैटर में आप बोल सकते हैं कि दे आर मोर स्टेबल। अब क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ दे हैविंग more attractive character between DP and DM. There are more loving character. मतलब DP और DM के बीच में प्यार इतना ज्यादा है कि ये इतने ज्यादा अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड कैरेक्टर के हैं, स्टेबल नेचर के हैं। कौन सा? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको समझ में आया होगा कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका है, इनके बीच में प्यार ज्यादा है, इसलिए बहुत स्टेबल। दूसरा हमारे पास क्या है? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, डीपी और डीएम के बीच में अगर आप ध्यान देंगे तो नफरत है, हेट है। मान लीजिए हम किसी बाहर के मेथड से इनको, बाहरी जरिए से, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से हमने इनको बना दिया, लेकिन डीपी और डीएम एक दूसरे को देखने नहीं चाहते। डीपी और डीएम में इनके बीच में इतना नफरत है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मतलब दे हैविंग नॉट ए स्टेबल कैरेक्टर, दे आर मोर अनस्टेबल। तो आप बोल सकते हैं क्या चीज? दे आर मोर अनस्टेबल। अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैव नो लविंग कैरेक्टर, दे आर हेट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को नफरत करते हैं, दो बाबू ऐसा कुछ करने की बात करते हैं। बात मेरी समझ है? ये मैंने आपको दूसरा आपको डिफरेंस बताया स्टेबिलिटी के मैटर। अच्छा, तो तीसरा आपको मैं जो बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं नेचर बता रहा हूं। नेचर का मतलब क्या होता है उसे भी देखिएगा। जैसे अगर हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है। अब एक छोटा सा है कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे डीपी है, आपने डीएम में मिला दिया तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हीट कर दीजिए, हीट कर देंगे तो डीएम जो होगा, लिक्विड जो वेपराइज हो जाएगा, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? डीपी मिल जाएगा ना। फिर आप क्या करेंगे? उस डीपी को डीएम में फिर से मिला दीजिए, फिर से आपको कोलाइडल मिल जाएगा। मतलब आप इतना कह सकते हैं कि अगर आप सभी लोगों को मैं इस एग्जांपल को समझाऊं तो आप ऐसा कहेंगे, जैसे ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या? जैसे आपने आटा लिया, उसे आपने पानी में मिलाया, और आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया। आप कोलाइडल सॉल्यूशन को हीट कर दीजिए, तो ये वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, तो आपको ये फिर से क्या मिल जाएगा? आटा मिल जाएगा। अब आप इस आटे को फिर से क्या कर सकते हैं? वाटर में मिलाएंगे तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या है कि पहली बार हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किया, हीट कर दिया, तो वाटर क्या हो गया? डीएम क्या हो गया? वेपराइज हो गया और आपको डीपी मिल गया।
उस डीपी को फिर से वाटर मिलाओगे तो आपको कोलाइडल मिलेगा। मतलब यहाँ बार बार कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। बात मेरी समझ में आपको? यानी इसको रिवर्स, जैसे आपने यहाँ पे रिवर्स किया तो रिवर्स होने के बावजूद भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अब आप पूरा ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी सी बात समझिए। मैं अगर आटा ले रहा हूं प्लस वाटर, रिवर्सिबल साइन मतलब दोनों। अब आपको समझ में आ गया, इन दोनों को मिलाओगे तो ये मिलेगा, इनको हीट करोगे ये मिल जाएगा, फिर से इन दोनों को मिलाओगे ये मिलेगा। ये रिवर्सिबल कहानी होती चली जाएगी। तो ये किस नेचर के होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के। और उसी जगह पे अगर हम सभी लोग किसकी बात करते हैं, लायोफोबिक कोलाइड का, तो ये जो कोलाइड आपके होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब इरिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए डीपी और डीएम को किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, इन्हें आप हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद डीएम मान लीजिए वेपराइज हो गया तो डीपी मिल गया। अब आप बताइए, फिर जब डीपी को डीएम में मिलाएंगे ना तो दोबारा कोलाइड नहीं बना सकते। मतलब अगर एक बार आपने कोलाइड बना लिया लायोफोबिक कोलाइड को, तो आप उस कोलाइड को डिस्टर्ब करने के बाद सोचिए मैं दोबारा फिर से उसी का कोलाइड बनाऊंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ये हम दोबारा कोलाइड नहीं बना सकते। सो वी कैन से लायोफोबिक कोलाइड आर इरिवर्सिबल नेचर एंड लायोफिलिक कोलाइड हैविंग रिवर्सिबल कैरेक्टर। आपको ये तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं जो डिफरेंस समझाने चल रहा हूं उसे आप समझिएगा थोड़ा अच्छी तरीके से। फोर्थ है विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लायोफिलिक कोलाइडल। आपको अगर याद हो तो डीपी और डीएम के बीच में क्या था? अब मैं आपसे पूछता हूं, डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, मैं लिख भी सकता हूं मोर अट्रैक्शन। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब जो अट्रैक्शन जब जबरदस्त होगा तो जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसकी जो विस्कोसिटी होगी, आप सोच कर देखिए, कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। किसके रेस्पेक्ट में? डीएम के रेस्पेक्ट में। हम विस्कोसिटी देखेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? डीएम के रेस्पेक्ट में। बात मेरी समझ में? तो आप बोलेंगे कि डीपी और डीएम को जब एक दूसरे से मिला दिए ना, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त हो गई। अब बॉन्डिंग जब जबरदस्त हो गई यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो लायोफिलिक वाला है ज्यादा बॉन्डिंग कैरेक्टर है, और मुझे पता है जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप बोल सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज ग्रेटर देन देयर डीएम, मतलब डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ में? और उसी जगह हम दूसरी बात अगर कर लेते हैं किसको? लायोफोबिक के लिए। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जो यहां कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसकी होगी? डीएम। याद रखिएगा कि विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड इज इक्वल टू अबाउट डीएम यानी डिस्पर्जन। ये है चौथा डिफरेंस। अब मैं आपको पांचवा डिफरेंस जो बताने चल रहा हूं वो बताने चल रहा हूं सरफेस टेंशन। पांचवा कौन सा है? सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो बहुत कम समय में डायरेक्ट लिख देता हूं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होगा, एसटी से लिख रहा हूं, वो लेस देन होगा किसका? डीएम के रेस्पेक्ट। यानी डीएम का कोलाइडल सॉल्यूशन जो मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम होगा उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में? और ये सरफेस टेंशन की इस बात को आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और लायोफोबिक के लिए अगर हम बात करेंगे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इसका कोलाइडल सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो है वो लगभग बराबर होगा डीएम के सरफेस टेंशन। बात समझ में आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे
और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सभी लोग यहाँ पे 6 कर्व की बात करते हैं, एक बात और कर लेते हैं विजिबिलिटी की, कि हम किस टाइप के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, या आप सभी लोगों को लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैं इसको बिना लिखे वैसे समझा देता हूं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में आप देखे होंगे डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे तब भी उनके पार्टिकल्स नहीं दिखते। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो भटकेंगे तो उनको आप माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं। तो इनके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, पर इनके नहीं। बात समझ में? चलिए 7th आपको डिफरेंस बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का इकट्ठा होकर नीचे बैठना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन उनके पार्टिकल्स नीचे बैठे, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल नीचे बैठे, किसके पार्टिकल आसानी से नीचे बैठ सकते हैं, वही चीज हम समझाना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर इनमें देखें तो डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन जबरदस्त, और जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, मोर बॉन्डिंग है, तो डीपी जो है वो नीचे बैठना नहीं चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट बनाना मुश्किल है, क्योंकि वहां डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन बॉन्डिंग जबरदस्त है। दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो अलग नहीं होना चाहते हैं, वो नीचे बैठेंगे नहीं, तो हम बोल सकते हैं इनका प्रेसिपिटेशन करना क्या है, हमारे बस की बात नहीं है। या आप ऐसा कह सकते हैं बहुत मुश्किल होगा, या अगर इनका प्रेसिपिटेशन होगा भी तो बहुत समय लेगा, या आप कह सकते हैं इनका प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा मुश्किल है। बस इतना आप समझिए। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल क्या है? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ का डीपी और डीएम एक दूसरे को तो देखने नहीं चाहते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं डीपी नीचे बैठ जाए, ये तो सोने पे सुहागा है, तो आप बोल सकते हैं लायोफोबिक कोलाइड जो है बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं इट कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट वेरी इजीली बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सी ईच अदर। ये दूसरे को देखने नहीं चाहते हैं। डीपी खुद अगर बैठ रहा है तो अपने आप में बैठ जाएगा। यहां तक तो ऐसा है कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को आप कुछ समय रख दीजिए, खुद ही देखेंगे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। इसका एक जीता जागता एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप टॉनिक लेके आइए, या डॉक्टर सिरप देता है, वो भी लायोफोबिक कोलाइड है। आप सिरप को देखते होंगे, कभी भी पीते होंगे तो थोड़ा सा आप मुंह कराते होंगे, तभी क्यों? क्योंकि आप उसको काफी देर तक जब रखते हैं, थोड़ा सा समय ना पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, तो जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा यूज नहीं आएगा, ऊपर का पीलोगे तो इसलिए मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि लायोफोबिक कोलाइड जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट बहुत जल्द। बात समझ में? अब मैं एक और डिफरेंस बता रहा हूं, 8th और वो लास्ट डिफरेंस बता रहा हूं। वो डिफरेंस आपका है इन पर चार्ज होना। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इनके पार्टिकल एनोड की तरफ भी जा सकते हैं, कैथोड की तरफ भी जा सकते हैं, और किसी की भी तरफ नहीं जा सकते। लेकिन उसी जगह पर अगर हमारे पास वो कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, ये श्योर मान के चलिएगा कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल कभी नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के पास कोई ना कोई चार्ज जरूर रहेगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा। मतलब अगर इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, या तो ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे या तो कैथोड की तरफ। तो इस तरह से आपको मैंने समझाया कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 8 डिफरेंट समझाया है, बड़े आसान से समझाया है, और आप देख रहे होंगे हाल कैसा है। मैं परिणाम चाहता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।